जी साथियों, नमस्कार आप सभी को। एक बार पुनः आज मैं आपके बीच आया हूँ फेसबुक लाइव। कुछ आज जो इस कोरोना महामारी ने हमारे देश को जो विकट परिस्थितियों में डाल दिया है और जिस तरह से हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के जो इस देश के भाग्य विधाता हैं, जिनके पसीने की बूंद पर ही हमारे देश की महले, इमारत, चाहे वो संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन हो या प्रत्येक राज्यों में विधानसभा की जो इमारतें खड़ी है, वो सब मज़दूरों के पसीने की ताकत है उसमें। लेकिन आज जिस तरह से मज़दूरों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है और जो वर्तमान स्थिति है हमारे देश की, वो वर्तमान स्थिति में हमारा देश बहुत ही संकट की घड़ी से गुजर रहा है। तो आज हम सभी को इसमें मिल कर के सहयोग करने की आवश्यकता है। प्रत्येक विकट परिस्थितियों में सरकारें साथ छोड़ देती है, ये हम सभी को मालूम है। और जिस तरह से हम लोग ही सामाजिक जागरूकता के तहत, सामाजिक कार्यक्रम के तहत टीचर रंजीत सर, नमस्कार सर आपको, रोशन गुप्ता, इंजीनियर राजेश रॉक, थैंक यू आप सभी को। तो एक कवि का एक बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रत्येक लोगों के दिलों में बिल्कुल ही दिल को उद्भेदन कर रही है। बहुत ही मार्मिक संदेश एक कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बस वो कविता पढ़ने के लिए मैं आज आपके बीच फेसबुक लाइव आया हूँ। उस कविते में चूँकि मैं लाइन बाय लाइन उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, कविता मैं एक लय में गाना कोशिश करूँगा। नमस्कार सर रंजीत सर, कोटि कोटि सर धन्यवाद आपको जो आप सुन रहे हैं। और मैं इसी के लिए आज आपके बीच लाइव आया हूँ। उसमें कवि ने सूरज की तपती धूप को बिल्कुल मुलायम रहने के लिए सूरज से विनती किया जा रहा है कि सूरज आप गर्म ना हो, ताकि मज़दूर अपने गंतव्य को पहुंच सके, अपने द्वार, अपने खेत और खलिहान को पहुंच सके। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मज़दूर जिस तरह से मर रहे हैं, ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक चिंता का विषय है। पैदल कोई 1000, 1500, 2000 किलोमीटर। दरभंगा की एक बेटी गुड़गांव से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर, जिसका उम्र 12 से 14 के बीच बताया जा रहा है, और साइकिल पर बैठा करके अपने पिता, समझिए कितनी बड़ी मजबूरी रही है उसके पास। आप देख ही रहे हैं उत्तर प्रदेश की घटना, बस लगाया हुआ है और उसको लौटा दिया जा रहा है। बतलाइए, बेतुका बयान दे करके गाड़ी के फिटनेस और अन्य कागजात, ये बेतुका हो सकता है। और इस तरह से मज़दूरों को मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है अपने देश के लिए। तो चलिए मैं विशेष
समय न लेते हुए मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूँ। कवि का देखिए भाव कैसा है, ध्यान से ज़रा इसे सुना जाए। मैं तो बिल्कुल अंदर से हिल गया हूँ सर, तो सोचा मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने से इसका, चूँकि यह कविता मैं अपने से लिखा नहीं हूँ और कौन कवि है ये भी मालूम नहीं है, कारण कि मेरे व्हाट्सएप पर आया है और उसके नीचे में संदेश दिया हुआ था कि मैं कवि का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह कविता बिना कवि के नाम के पूरे देश में फैलना चाहिए। तो उस कविता में भी कवि का नाम नहीं था, लेकिन जिसने भी लिखा उसे मैं आप सभी के माध्यम से और अपने इस फेसबुक वॉल के माध्यम से उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और यदि मेरी बात उन तक यदि पहुँच जाए, क्योंकि मैं ये कविता हो सकता है वो किसी दूसरे रूप में गाएंगे या बोलेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक इसे स्वर देने का जो कोशिश किया हूँ। ए सड़कों तुम्हें ठंडी रहना, सूरज की ना फरमानी करना। ए सड़कों तुम्हें ठंडी रहना, सूरज की ना फरमानी करना। गुजर रहे हैं श्रम जीवी, कांधे लांघे आत्मा बीवी। गुजर रहे हैं श्रम जीवी, कांधे लांघे आत्मा बीवी। कोई बेटे का शव लटकाए चला जा रहा है शीश झुकाए। कोई बेटे का शव लटकाए चला जा रहा है शीश झुकाए। रोने से करे ता परहेज, क्वारंटीन में दे न भेज। रोने से करे ता परहेज, क्वारंटीन में दे न भेज। जहाँ फेंक कर मिलती रोटी, निर्धन को नियति की बोटी। जहाँ फेंक कर मिलती रोटी, निर्धन को नियति की बोटी। अपनी पलकों पे अश्रु छुपाए, शहरी निर्दयता को बिसराए। गुमसुम बेटी पैंडल मारे, साइकिल को पिता निहारे। गुमसुम बेटी पैंडल मारे, साइकिल को पिता निहारे। सूटकेस का पहिया खोले, सुला पुत्र को खींचे होले। सूटकेस का पहिया खोले, सुला पुत्र को खींचे होले। जननी अपना धर्म निभाए, माह जेठ का और खिसियाए। जननी अपना धर्म निभाए, माह जेठ का और खिसियाए। भले बुरे सब मिलते पथ पर, भले बुरे सब मिलते पथ पर। गाली गुल्ला फटकार यकथ पर, गाली गुल्ला फटकार यकथ पर। पुरबायब भी दूर बहुत है, दुनिया अब भी क्रूर बहुत है। पुरबायब भी दूर बहुत है, दुनिया अब भी
क्रूर बहुत है, मेरी भी है भागीदारी। दुनिया सुंदर बनी न सारी, मेरी भी है भागीदारी। दुनिया सुंदर बनी न सारी, किंतु पथों पर से मेरा अनुगम, वह जीवन जो पूरा श्रम में। किंतु पथों पर से मेरा अनुनय, वह जीवन जो पूरा श्रम में। अपनी खलिहानों जा पहुँचे, ये सड़कों तुम्हें ठंडी रहना, ये सड़कों तुम्हें ठंडी रहना। सूरज की ना फरमानी करना, ये सड़कों तुम्हें ठंडी रहना। सूरज की ना फरमानी करना। चलिए, तो इस तरह से इसमें बहुत बड़ा विनम्र विनती, विनम्र आराधना कवि ने किया है इस कविता के माध्यम से, जो बिल्कुल इस वर्तमान की जो परिस्थितियां हमारा देश में बन चुकी है, वो वर्तमान परिस्थितियों से जो खिलवाड़ हो रहा है हमारे देश की सरकारों के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, सारी सुविधाएं हमारे देश में उपलब्ध है। भारत विश्व गुरु था, आज भी है, लेकिन हम पहचान नहीं रहे हैं अपनों को। और जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं, तब तक इस देश की एक सही कल्पना नहीं की जा सकती है। हम और आप जागें, इस समय सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, और सड़क पर आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे। संसद में जो लोग पहुँचे हैं, उन्हें आज आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। गरीब मजदूरों की हक की बात जो लोग नहीं करता है, ये देश की सरकारों की एक बहुत बड़ी बेईमानी है। चुनाव बिहार में माथे पर है, चुनाव की चिंता सभी लोगों को होने लगी है। सब लोग एक दूसरे को सलाह दे रहा है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कैंपेनिंग करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जो स्थिति बनाया जा रहा है देश के अंदर, यह बहुत ही सोचने की बात है। और जब तक इस देश के लोग, इस देश के ईमानदार लोग जब तक जागरूक न होंगे, तब तक इस देश की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां, वो सुधर नहीं सकती है। अब कितना दिन आज़ादी के बाद चाहिए इस देश को मजबूत बनाने के लिए? जब समस्या आती है तब गरीबी की बात की जाती है। आप देख रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। हम सभी को कम से कम जो माध्यम मिला है, टेक्नोलॉजी का जो माध्यम मिला है, उसका यूज करके हमें अपनी आवाज़ को उठाने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे नहीं, तब तक इस देश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अतः मेरे साथियों, जो मैं आपके बीच जो कविता पढ़ा, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करें, ताकि जिन्होंने भी अपनी एक कलम का जादू दिखाने का कोशिश किया है, उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ हमारा और आपका मनोबल उनको बढ़ाने से हो सकता है। उनकी बातें को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है हमें, ताकि जो लोग भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जो लोग भी देश की व्यवस्था को सही और गलत का दिशा निर्देश करने का जो कोशिश करते हैं, उन सभी को इस बात का एहसास हो कि नहीं, जो मैं लिखता हूँ उसे लोग सुनते हैं, देखते हैं और उसे अमल में लाने का कोशिश करते हैं। एक न एक दिन अवश्य हमारा देश सुधरेगा।
हम सभी लोग एक अच्छे ज़िंदगी जिएंगे। एक कोरोना आया है, इससे बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां इस देश में आई है और कुछ समयों के बाद हमको और आपको चेता करके, इस नेचर से बड़ा कोई नहीं है। अपने आप को मानवों, अपने आप को भगवान समझने का कोशिश ना करो, अपने आप को इस दुनिया का मालिक समझने का कोशिश ना करो। इस दुनिया का मालिक सिर्फ एक है। तुम जो भी कर रहे हो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करो। और बहुत सारी मैसेजें दे करके बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं और गई हैं। कोरोना वायरस भी इसी तरह से हमको और आपको आगाह करके, चेता करके, हमको और आपको एक बहुत बड़ा चेतावनी दे करके चला जाएगा। लेकिन जो लोग इस महातूफान में, महामारी में जो लोग गुजर चुके हैं, जिनकी परिवारें अगर अनाथ हो जाएगी, जिनके परिवार आज रोडों पर पैदल चल रहे हैं, जिनके परिवार आज आंसू रो रहे हैं, उनके लिए तो परिवार लौट कर नहीं आ सकते। इसलिए भारत जिस बात के लिए जाना जाता है, एक दूसरे को मदद, सहयोग की भावना से, जो हम भारतीयों ने एक अलग पहचान पूरे दुनिया के विश्व पटल पर जो हम लोग बनाए हैं, इसको हमें बना करके रखना है। यथाशक्ति जितना भी बने, हम सभी को गरीब, असहाय, मजबूर लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। आज जो लोग मजबूर हैं, वर्तमान हालात ने उनको मजबूर बना दिया है। वो सभी लोग शरीर से ठीक हैं, दिमाग से ठीक हैं, वो कमाते हैं, खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं पसारते हैं। लेकिन कुदरत की जो चाल चल रही है, कुप्रभाव जो पड़ रहा है प्रकृति का, यह प्रकृति उनको एक बहुत बड़ी सबक हम सभी के लिए दे करके जाएगी। ये कोरोना, फिर से एक बार मैं कहूँगा, ये कोरोना की लड़ाई इसी मिट्टी में रह करके और अपनी ही मिट्टी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। अपने परिवार को बचाने की आवश्यकता है। अभी भी बहुत सारे लोग मजाक में ले रहे हैं इस बीमारी को। जब अपने आप को बहुत बड़ा महाशक्तिशाली कहने वाले देश अमेरिका, चाइना, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये जब सारे देश जब इसके आगे घुटने टेक दिए, जब इसके आगे नतमस्तक हो गया, जिसके प्रधानमंत्री ने रोना रोया, हम और आप भारत की जो सिस्टम है, फेल्यूर सिस्टम में, इसको हम लोग मजाक ही सिर्फ बना सकते हैं। लेकिन जो लोग लगे हुए हैं उन्हें ईमानदारी से काम करें, ईश्वर उनकी कृपा बनाए रखे और हम सभी को एक अच्छे सकारात्मक विचारों के साथ अपने घरों में रहना है, अपने परिवारों के बीच रहना है। और मैं फिर से एक बार उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रह करके आप इस समय को बर्बाद ना करें, समय को उपयोगी बनाएं। आपको जिस किसी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक यदि आपको अपने से जोड़ करके रख रहे हैं, आप जुड़े रहिए, इसको हल्के में ना लीजिए। और मैं गार्जियन से भी अनुरोध करता हूँ, प्रत्येक लाइव में मैं ये बात बोलता हूँ कि कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ाई को, कुछ लोग इसको हल्के में लेते हैं, कुछ लोग मजाक भी बना रहे हैं। चलिए, जिनकी ये भारत है, यहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, सबको सम्मान करने की आवश्यकता है। लेकिन बच्चों को यदि शिक्षकों से जोड़ करके रखिएगा, जिस समय यदि विद्यालय खुलेगी, ना शिक्षक को लगे ना बच्चे को लगे कि मैं दूर था पढ़ाई से, शिक्षकों से दूर था, ये चीज़ ना लगे। तो जिस समय अगर ये चीज़ें लग जाएगी तो बच्चे को पटल पर आने में काफ़ी वक्त लग सकता है, माइंड सेट करने में वक्त लग सकता है। इसलिए हमें बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके इस समय स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने घरों में ऑल फैमिली योगा करें और अपने आप को स्वस्थ रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं अगले बार मिलूँगा एक नई बातों के साथ, एक नई विचारों के साथ, कुछ अलग बातों के साथ। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।